नमस्कार दोस्तों, हम अभी आप लोगों को किसी भी स्टील रॉड का स्टैंडर्ड वेट कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला और उसका एग्जाम्पल के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे ये तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टील बार। ठीक है, तो वेट इसका फार्मूला होता है D²/162 यानी 162। ये जो होता है ये इसका वॉल्यूम होता है लोहे का यानी रॉड का। चलिए अभी जहाँ जो है ये वेयर D इज डायमीटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 8 mm का जो सरिया है तो इसका स्टैंडर्ड वेट पर मीटर कितना होना चाहिए, 1 मीटर का वेट कितना होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है D²/162 इंटू एल, जहाँ पे ये जो डी है डायमीटर हो जाएगा, एल जो है वो लेंथ हो जाएगा। जैसे अब हमारा क्या है ये डी है, अब हम 8 mm का ही टीएमटी का वेट निकालना है तो 8 का स्क्वायर कीजिए बाई 162 इंटू, अब हमको 1 मीटर का लेंथ चाहिए ना तो 1 मीटर का वेट कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा इंटू लेंथ हम क्या ले रहे हैं 1 मीटर ले रहे हैं ना तो 1 मीटर। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कि हम आपको कैलकुलेट दिखा रहे हैं, अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना है वो 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये 64 हो गया। अब हम इसको डिवाइड क्या करेंगे तो 162 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 0.395 आ रहा है, 0.395 क्या है ये जो है इतना केजी है। अब ये 0 मतलब 395 ग्राम ये आ रहा है क्या पर मीटर, ये पर मीटर जो है इसका वेट आएगा। अब जैसे ये क्या होता है तो स्टैंडर्ड वेट होता है। अब जैसे एक और बता रहे हैं आपको, अब मान लीजिए कि 8 का ही निकालना है तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो 64 हो ही जाएगा और उसके बाद में 162 हो गया। मान लीजिए हमको निकालना है कितना 6 मीटर का वेट निकालना है तो 6 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेंगे ये भी आप देखिए। अब हमने क्या किया 8 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 64, डिवाइड कितना से करना है 162 से करना है तो ये पर मीटर वेट निकल गया स्टैंडर्ड वेट। अब हमको कितना मीटर का चाहिए तो हमको 6 मीटर का चाहिए। तो अगर 6 मीटर चाहिए तो मल्टीप्लाई कीजिए आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2.370। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.370, 2 किलो 370 ग्राम आएगा। ये इस तरह से आपको जितना मीटर का है वो उतना मीटर का आप स्टैंडर्ड वेट निकाल सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा सभी प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड वेट से मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा रोलिंग मार्जिन होता है, तो कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है और ये कभी कम भी हो सकता है। तो इसका एक रेशियो लेके चला जाता है। जैसे 0.395 है तो इसको क्या किया जाता है कि 0.3 से समझ लीजिए 75 ही मान लीजिए 375 से लेकर के और 0.410 जो है पर मीटर इतना के अंदर में बनाया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये कभी इससे ज़्यादा बनता है कभी ये इसके भीतर में बनता है। तो जो बंडल होता है वो बंडल वेट में जो है ज़्यादा और कम मिल करके जाके लगभग आपको स्टैंडर्ड वेट के बराबर हो जाता है। इसे जो है हम लोग किसी भी सरिया का जो है या किसी भी रॉड का आप जो है इसे स्टैंडर्ड वेट निकाल सकते हैं। जैसे आप अप्रॉक्स में अब कोई आप छड़ खरीद रहे हैं, कोई सरिया खरीद रहे हैं तो उसका कितना वजन होना चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब 10 mm का वो सरिया है तो 10 का कितना कर देंगे 10 का स्क्वायर करेंगे बाई 162 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको जितना लेंथ चाहिए लेंथ लेंगे, जैसे ये लेंथ हो गया। अब जैसे हम ये 10 का 10 mm का ले रहे हैं तो 10 mm का लेंगे तो ये 100 हो गया और ये हो जाएगा 162 और यहाँ पे जो लेंथ है वो समझ लीजिए हम 1 मीटर ही ले रहे हैं तो 1 मीटर ले रहे हैं तो ये अब क्या करेंगे अब हम जो है 100 डिवाइड बाई 162 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड वेट पर मीटर जो है वो 0.617 होगा। तो 0.617 जो है ये पर मीटर जो है इसका वेट आपको आ जाएगा किलोग्राम, तो ये इतना ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी तरह जैसे मान लीजिए हमको 10 का ही निकालना है, 10 का ही है तो 10 का तो स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा 162 हो जाएगा डिवाइड। और मान लीजिए हमको 12 मीटर का वेट निकालना है तो 12 मीटर का वेट निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड वेट पता हो गया है। स्टैंडर्ड वेट कितना आया था आपको आया होगा 0.617 इंटू क्या कीजिए 12 कर दीजिए तो ये आपको 12 मीटर का जो है आ जाएगा। एक मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये आपको ये हमारा कितना आ जाएगा तो ये हमारा कितना किए थे 100 डिवाइड बाई 162 तो ये हमारा स्टैंडर्ड वेट आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 12 मीटर का चाहिए तो यहाँ 12 करेंगे तो 7 किलो 407 ग्राम आपको ये 12 मीटर का आएगा। अब मान लीजिए हमको 72 मीटर ही चाहिए तो क्या करेंगे 72 मीटर को कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइड करेंगे 162। ठीक है, तो ये इतना गया। हमको 72 मीटर का ही चाहिए तो 72 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 44 किलो 444 ग्राम स्टैंडर्ड वेट हो गया ये आपका।